हाय कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है फरवरी का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर के रिलेटेड देख लेते हैं। थैंक यू। इस मंथ में ना कैंसर साइन, यस मैं ये बताई थी आपको, काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी गेन होंगे आपको। ठीक है, फाइनेंशियली तो ये मंथ बहुत अच्छा है आपके करियर में भी ना। अगर खास करके आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें अभी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन फरवरी का मंथ आपके लिए ढेर सारे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। ठीक है, बस एक बात आपको जानने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओ। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा काम, अगर आप एक साथ दो काम संभाल रहे हो कैंसर साइन, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक साथ दो काम संभालना है या फिर मल्टीटास्किंग बनना है, तो क्या हो रहा है इसकी वजह से कि आप एक तरफ ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे हो अच्छे से। तो ना दोनों को बैलेंस में करके आपको चलना पड़ेगा। तो ये मंथ जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपको बताई जा रही है आपके करियर के रिलेटेड, वो यही है कि बस आप मेहनत करते जा रहे हो, बदले में आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन यकीन करिए फरवरी का मंथ जो है ना, वो आपके लिए रिटर्न लेकर के आएगा। ठीक है, आपने जितनी मेहनत करी है आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। और इस मंथ के लिए आपको ये भी बताया जा रहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं करिए। ठीक है, कि इस मंथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है कि लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि ठीक है कर लेंगे, लेकिन एक नर्वसनेस है आप में कि कैसे करेंगे। कुछ नया अगर आप करने जा रहे हो तो कैसे करेंगे, राइट। आपको थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। हो सकता है आपको, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो एकदम से आपको बोला जा रहा है एक्सट्रोवर्ट वाला काम करो, राइट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखोगे, काम रहोगे, कोई भी सिचुएशन में काम रहो बस। ठीक है, फरवरी के मंथ में सारी ही चीज़ें ईजिली हैंडल हो जाएगी आपसे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, आप जितना सोच रहे हो उतना कुछ नहीं है, थोड़ा ईजी है सब कुछ। ठीक है, उतना तो नहीं बट थोड़ा सा। फरवरी मंथ में करियर में आपकी कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, और जिसकी वजह से एक्चुअल में आपको अगर दुनियादारी की समझ नहीं है, या फिर अगर आपको दुनिया में हर कोई बेवकूफ़ बनाता चलता है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आपको समझ आएगी। और आपको जैसे होता है ना कि दुनियादारी समझ जाना, वो चीज़ फरवरी मंथ में आपको दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कुछ करने के लिए जा रहे हो घर से दूर या फिर घर से बाहर, तो आपको फाइनली वो समझ आ जाएगा। ठीक है, और फरवरी के मंथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लोगे। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, फरवरी मंथ में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं हर एक काम कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस हाँ, अब थोड़ा सा सेफ रहिए फरवरी मंथ में, थोड़ा सा सेफ रहिए। ठीक है, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, वो ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो बेहतर है आप उनसे बातचीत मत करिए। ठीक है, क्योंकि मतलब बस सेफ रहिए। ठीक है, फरवरी मंथ में। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपकी हेल्थ के रिलेटेड। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव स्ट्रेंथ। मैं इस वजह से ये बात कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कैंसर साइन, कि आप किसी को पसंद नहीं करते हो, मतलब आपको कोई अच्छा नहीं लगता, बट सामने वाले को आप बहुत अच्छे लगते हो, तो वो व्यक्ति शायद आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको हर बात पे कहते कि बस एक ही बात कहना कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, या फिर एक ही बात लगातार कोई व्यक्ति कह रहा है, तो बेहतर इस व्यक्ति से आप दूर रहिए, सेफ रखिए खुद को। ठीक है, तो अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली, खास करके आप काफ़ी ज़्यादा खुद को कवर करके रखोगे। आप खुद खुद के इमोशंस को दिखाना नहीं चाहोगे फरवरी के मंथ में। आप सोचोगे कि मैं वैसा ही हूँ, जाओ, अगर जिसको जो समझना है वो समझे, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना। शायद आप ना एक्सप्लेन कर करके थक चुके हो अपने आप को। शायद अब आप चाहते ही नहीं हो कि कोई मेरे बारे में जाने, या फिर अब कोई मेरी सिचुएशन को समझे, मैं रो रहा हूँ मैं हंस रहा हूँ, इस बात को समझे। तो आप किसी से एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते फरवरी के मंथ में, इस वजह से काफ़ी खुद की एनर्जी में हो आप। ठीक है, और फिजिकली भी काफ़ी अच्छा ये मंथ है। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आप टायर्ड नहीं होगे ईजिली, थकोगे नहीं ईजिली आप। ठीक है, जैसे अगर आप रात दिन जाग करके काम कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे आलस आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है ये मंथ। ठीक है, आपके हेल्थ के रिलेटेड ये मंथ काफ़ी अच्छा है। लेट्स से आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी कैंसर साइन। Okay, we have Ten of Pentacles, then we have King of Wands,
देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है, और ख़ास करके अगर आप सिंगल हो तो काफ़ी आप खुश रहोगे, ठीक है। एंड अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उस व्यक्ति को टाइम ना देने की वजह से वो व्यक्ति हो सकता है आपसे नाराज़ हो जाए इस मंथ में, तो थोड़ा सा उसको समय दीजिएगा। वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, ठीक है, जो आपसे समय मांग रहा है वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है। वो भी क्या करे, वो तो हमेशा से एक वैसे ही रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट करता आया है ना, हमेशा वैसे ही एक्सपेक्टेशन लगाता आया है जहाँ पे हर दुख सुख में आप उसके साथ दो, ठीक है, आप उसके साथ रहो, चाहे फिर आप हर वक्त अब वो बात अलग है कि आप बिज़ी रहते हो जो भी है, बट इसके नज़रिए से देखा जाए इस इंसान के, ये जो भी व्यक्ति है इसके नज़रिए से देखा जाए तो ये गलत थोड़ी है ना। ये तो हमेशा से एक ऐसा इंसान चाहता है जो हमेशा इसकी बात को सुने, है ना, हर वक्त इसका मतलब हर वक्त इसके साथ रहे, है ना, ऐसे बिजी रह करके ऐसे वो ना हो, है ना, आप समझ पा रहे होगे। तो ये भी अपने जगह पे गलत नहीं है। तो बेहतर है आप या तो फिर इस व्यक्ति को समझाओ कि आप समय नहीं दे पा रहे हो, या तो फिर बेहतर है कि फिर आप इसको झूठी होप ना दो कि हाँ आप इसको समय दोगे, एक समय बाद आप अगर खास करके आप इससे दूर रहते हो तो आप इससे मिलने आओगे, ये सारे झूठे होप्स मत दो आप, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे नहीं तो, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा सा सीरियस है। आप भले अभी इसको लेकर के उतने ज़्यादा सीरियस ना हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत सीरियस है। आपको शायद पता भी नहीं होगा, आपकी छोटी छोटी बातें इसको बहुत हर्ट हो जाती है ना, ये आपको बताता नहीं होगा लेकिन इसको काफ़ी दुख हो जाता है ना। आपके लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो तब दुख होता है आपको, उस इस इंसान के लिए छोटी छोटी चीज़ें इसको बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसको ऐसी होप्स ना दो कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, जब ऐसा कुछ होना ही नहीं है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि ये इंसान अगर एक बार इसको कोई बहुत बुरे तरीके से मतलब इसको अगर एक बार हर्ट हो जाएगा ना, कैंसर साइन अगर ये एक बार बुरे तरीके से हर्ट हो गया तो ट्रस्ट में ये इंसान फिर दोबारा आपसे कभी कुछ नहीं बोलने आएगा, कभी भी नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा वैसा व्यक्ति है कि जो है क्लियर रहो, क्लियर नहीं आप इसको क्लैरिटी नहीं दोगे ये भाग जाएगा आपके पास से, ठीक है। भले ही आपसे प्यार करता है नहीं करता है लेकिन ये फिर भी भाग जाएगा, ठीक है। ये कितना भी आपसे प्यार करता हो ये आपके पास से भाग ही जाएगा, क्योंकि इसको क्लैरिटी चाहिए। अगर आप क्लैरिटी नहीं दोगे तो ये व्यक्ति वैसा नहीं है जो रुक जाए आपके पास, ठीक है। ये अपने लाइफ में काफ़ी क्लियर रहना चाहता है। जो चीज़ें इसको क्लैरिटी नहीं मिलती जिन चीज़ों में, उसको वो छोड़ देना ही पसंद करता है। ये वैसा नहीं है जो कन्फ्यूज़ होकर के रह लेगा, नहीं, ठीक है। तो बेहतर है आप इसको बार बार, अगर ये कंटिन्यूसली होता रहता है आपके साथ कि आप जो बोलते हो आप वो नहीं कर पाते, ठीक है, खास करके इस व्यक्ति को अगर आपने कुछ बोला है तो आप कभी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते। अब रीज़न कुछ भी हो लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती। जैसे आपने बोला कि हाँ यू नो ये चीज़ मैं एक मिनट, हाँ, जैसे अगर आपने इस व्यक्ति को बोला कि हमें इस दिन मिल रहे हैं, आप उस दिन आए ही नहीं उस व्यक्ति से मिलने के लिए, है ना, तो ऐसे करके अगर ये बहुत बार हो चुका है कि आपने अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली हर्ट करा है इस इंसान को, वैसे तो अनइंटेंशनली दिखाई दे रहा है लेकिन कभी कभी आप जानबूझ के इस इंसान को इग्नोर करते हो, तो जो भी चीज़ है, एक चीज़ बस मुझे दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति अब ना उस वाले स्टेट ऑफ माइंड में है कि या तो फिर आप समझ जाओ या तो फिर ये व्यक्ति समझ करके आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब ये नहीं चाहता बार बार हर्ट होना, बार बार खुद को ऐसे ट्रोमाटाइज करना। तो बेहतर है कि या तो फिर आप इस इंसान को, अगर आप इसको समय नहीं दे पा रहे तो आप इसको क्लियरली बता दो कि मैं तुमको समय नहीं दे पाऊँगा या फिर नहीं दे पाऊँगी, बेहतर है तुम अपने काम में बिजी रहो या फिर मुझसे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। या तो फिर आप इसको समय देना चाहते हो अगर आप, है ना, अगर आप सीरियस हो इस इंसान के रिलेटेड, तो बेहतर है कि आप इसको फिर अच्छे तरीके से समझाओ। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आप इसको मजाक में लेते हो या फिर अगर आप टेम्प्रेरी समझ के चल रहे हो, तो बेहतर है आप इस इंसान को हर्ट मत करिए, क्योंकि ये व्यक्ति है नहीं वैसा, ठीक है, जो जो बहुत ज़्यादा टाइम पास करे किसी के साथ, वो ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। ये काफ़ी सीरियस इंसान है, ठीक है, ये अलग दुनिया में जीता है, ये इसका अलग दिमाग है जिसको आप कभी समझ नहीं पाओगे शायद, क्योंकि ये काफ़ी अलग, मतलब इसकी बातें भी काफ़ी अलग है, ठीक है। आपको कभी कभी खुद हैरानी होती है कि क्यों इतना ज़्यादा सीरियस रहता है अपने लाइफ में। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ 6, 6 रिपीट हुआ है। ये व्यक्ति काफ़ी सीरियस रहता है अपने लाइफ में। ये भले आपको कैसा भी दिखाए, खुद को कितना भी अच्छे से प्रेजेंट करे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये काफ़ी सीरियस रहता है। इसके लिए या तो फिर हाँ है या तो फिर ना है, नहीं तो फिर यही चला जाएगा, ठीक है। और ये इसकी लाइफ में ना बस इसका बस एक ही चीज़ है, इसके लाइफ का बस एक ही वो है तरीका है जीने का कि या तो फिर रहना तो अच्छे से रहो या तो फिर चले जाओ मेरी लाइफ से। काफ़ी वैसा इंसान है कि या तो फिर रहना तो अच्छे से रहो, अच्छे से बिल्कुल 100% एफर्ट तुम भी करो मैं भी करूँ, या तो फिर चले जाओ मेरी लाइफ से, मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना।
कभी कभी ना ये आपको काफ़ी इमोशनल क्या बोलते हैं, कभी कभी ये इंसान कभी आपको इमोशनल दिखाई देता है कि कभी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कभी कभी इमोशन से सोचता है, कभी कभी आपको लगता है, फिर कभी कभी ये काफ़ी इमोशनलेस खुद को दिखाता है। आप कंफ्यूज होते हो कि ये इंसान चाहता क्या है और ये इंसान किस टाइप का इंसान है ना। बात इतनी सी है कि ये इंसान ना सीरियस, समझते हो कोई इंसान जब सीरियस रहता है ना कैंसर साइन, तो वो ऐसे ही रहता है, वो इंसान ऐसा ही होता है कि वो कभी ज़्यादा इमोशन से सोचता है, फिर वो सोचता है नहीं, ज़्यादा इमोशन से नहीं सोचना चाहिए, शायद मैं किसी को ज़्यादा अपने इमोशंस दिखा रहा हूँ जिसकी वजह से वैल्यू नहीं कर रहा है कोई, तो वो फिर इमोशनलेस बनने की कोशिश करता है। तो वही इन्हीं दोनों के बीच में इसकी नैया फंस गई है। ठीक है, तो बेहतर है आप इसको या तो फिर क्लैरिटी दे दो या तो फिर जाने दीजिए इसको अपने रास्ते पर, क्योंकि ये रुकने वाला इंसान नहीं है। अगर ये रुकेगा तो आपको 10 बातें एक्स्ट्रा में सुनाएगा, क्योंकि इसको हर्ट हुआ है या तो फिर इसको हर्ट होता है, लेकिन ये आपको बताता नहीं है। तो फरवरी मंथ में ये चीज़ की वजह से थोड़ा सा आप सफ़र कर सकते हो कि ये इंसान बता नहीं रहा है। दो सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं, या तो फिर ये इंसान बताएगा नहीं आपको, एकदम ही कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं, एकदम चुपचाप रहेगा, या तो फिर ये बताएगा तो चुपेगा नहीं। ठीक है, आपको मौका ही नहीं देगा, आपको लगेगा आप हर हर समय पर आप ही गलत हो। ठीक है, क्योंकि इसका भी एक वैलिड रीज़न है, इसका भी कहने का एक वैलिड रीज़न है। ठीक है, ये बता रहा है तो इसके पीछे का एक बहुत ही सीरियस रीज़न है, अदरवाइज़ ये आपसे नहीं शेयर करता। ठीक है, ये मतलब समझने की बात है। अगर कोई सीरियस इंसान है आपके लाइफ में, अगर कोई सीरियसली कुछ चाहता है तो वो काफ़ी सीरियस रहेगा अपनी चीज़ के प्रति। जैसे अगर ये अपने लव लाइफ में आपको सीरियसली चाहता है तो ये काफ़ी सीरियस रहेगा आपको लेकर के। ठीक है, आपकी छोटे से छोटे एक्शंस, आपने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बिहेव कर दिया, वो उसको बहुत लग जाएगा दिल पे। ठीक है, उसको बहुत हर्ट हो जाएगा उस चीज़ से, क्योंकि वो सीरियस है आपको लेकर के। ठीक है, और यहीं पर अगर कोई आपके साथ टाइम पास कर रहा होता है तो आप उसको मुंह पे बोल दो कुछ भी, आप उसको आप उसको मतलब ही नहीं होगा आपसे, वो सीरियस ही नहीं होगा कोई बात पे, हर बात पे मजाक करेगा जब आप उससे कुछ बोलने जाओगे तो यही डिफरेंस होता है। तो देखिए, आप अभी क्या चाहते हो, सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहते तो लेट इट बी, इसको जाने दीजिए। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो या फिर अगर आप इस इंसान को जाने नहीं देना चाहते तो बेहतर है आप इसको समझाइए कि अभी आप रेडी नहीं हो। अदरवाइज़ ये इंसान आप मतलब काफ़ी ऐसा बिहेव करेगा कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इमोशनलेस, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कौन हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो काफ़ी वैसा रहेगा ये इंसान। अगर हम आपके फैमिली के रिलेटेड बात करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये वीक, सॉरी ये स्टार्टिंग का जो वीक रहेगा ना फरवरी मंथ का, स्टार्टिंग का ये काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी हैपनिंग। यस, ओके, यहाँ पे एक और मैसेज है आपके लिए फरवरी मंथ के लिए, कि बेहतर है आप अपनी डायरेक्शन ढूंढिए, क्योंकि आप अपने लाइफ में क्लियर नहीं हो आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते। लव लाइफ की बात छोड़िए अभी, नॉर्मल आप अपने लाइफ में भी क्लियर नहीं हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप खुद कन्फ्यूजन्स में रहते हो। ठीक है, पता है क्या होता है लाइफ में ना, अगर कोई एक चीज़ भी क्लियर हो ना तो हम आगे की चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका करियर भी क्लियर हो ना तो आगे आपकी लव लाइफ क्लियर होती है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं। अगर आपकी लव लाइफ क्लियर हो तो आपका करियर क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ना ही आप अपने करियर में क्लियर हो पा रहे हो, ना ही आप अपने लव लाइफ में क्लियर हो पा रहे हो, राइट। बस एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस इंसान को पता है अच्छे से कि आप आगे चल कर रिग्रेट करोगे। ठीक है, अगर आप इसको जाने दोगे तो, लेकिन ये इंसान जाना नहीं चाहता। देखिए, ये इंसान बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ये चाहता नहीं है आपके लाइफ से जाना, जिसकी वजह से ना ये शायद इंपॉर्टेंस लेने के लिए हर चीज़ करता है। ठीक है, आप कुछ भी बोलो बट ये इंसान इंपॉर्टेंस लेने के लिए जो भी करता है वो करता है। ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि आप रिग्रेट करोगे, क्योंकि जब आप अपने लाइफ में सीरियस हो जाओगे ना, ये में भी इंसान आपसे थोड़ा बड़ा है, आपसे एज में बड़ा है, क्योंकि इसकी सोच काफ़ी अलग है आपसे। मतलब आप, देखिए बुरा मत मानिएगा बट आप उस वाले फेज़ पर हो जहाँ पे यू नो आप सीरियस नहीं होना चाहते चीज़ों के प्रति, लेकिन ये शायद उस एज पे है जहाँ पे ये सीरियस होना चाहता है चीज़ों के लिए, है ना। ये टेम्पररी चीज़ें नहीं चाहता अपने लाइफ में। तो एक चीज़ दिखाई दे रही है फरवरी के मंथ में कि मतलब ये इंसान नहीं चाहता है आपकी लाइफ से जाना। ठीक है, और अगर ये जाएगा भी तो इसको 100% कन्फर्म है, ठीक है, कि आप इसके जाने के मतलब ये जब चला जाएगा आपकी लाइफ से आप रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि जो आप एक्चुअल में अपने लाइफ में सीरियसली सब कुछ चाहोगे जैसे ये चाह रहा है तो फिर आपको समझ आएगा कि ये इंसान कितना ट्रू था आपके साथ, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, लेकिन ये इंसान क्लैरिटी चाहता है। बेहतर है आप इसको समझाइए, इसको बताइए, नहीं तो फिर जैसे फ्यूचर में जैसे आप खुद ही वापस से इस इंसान के पास आना चाहोगे। ठीक है, शायद ये बात आपको भी पता है कि ये इंसान कितना ज़्यादा जेन्युइन है, कितना ज़्यादा ट्रू है आपके साथ, कितना ज़्यादा इनोसेंट है। आपके लिए ये इनोसेंट है, बाकी ये बहुत स्मार्ट है।
ठीक है। लेकिन ये स्मार्टनेस अपनी आपके तरफ नहीं दिखाना चाहता है। आपके लाइफ में कभी भी ना, मतलब जैसे आपने कुछ बताया तो आपके लिए ये कभी स्मार्ट नहीं बनेगा, ये इनोसेंट ही है, ये भोला सा ही है। ठीक है। जैसे किसी और ने कुछ बताया तो उसमें भले वो स्मार्टनेस दिखाएगा, स्मार्टनेस मतलब कि जानने की कोशिश करेगा कि ये सच बता रहा है या झूठ बता रहा है, राइट। लेकिन जब आप इसको कुछ बताते तो ये कभी इस वाली चीज़ में नहीं जाता, ये कभी भी अपना स्मार्टनेस ना आपके ऊपर नहीं दिखाना चाहता है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि ये आपसे प्यार करता है और ये कभी भी ना नहीं देखना चाहता कि आप इससे कुछ झूठ बोल रहे हो या फिर आप सच बोल रहे हो, ये कभी जानना ही नहीं चाहता। इसके हिसाब से अगर आपने एक लकीर खींच दी तो वही उसके लिए है, वही उसके लिए एक दीवार बन गई, अभी उसके पास जाएगा ही नहीं। ये वैसा इंसान है, आपने कोई चीज़ के लिए मना कर दिया वो कभी नहीं करेगा जीवन में उस चीज़ को, कभी करना ही नहीं चाहेगा, वो कभी नहीं करेगा। अगर आपने इसको कुछ चीज़ों के लिए रोका है तो आपने इस चीज़ को नोटिस करा होगा कि ये दोबारा उस काम को कभी नहीं करता है जिस चीज़ में आपने इसको रोक दिया है, क्योंकि ये व्यक्ति वैसा ही है, सीरियस है ये इंसान। ठीक है। मैं अगेन मतलब बार बार वही चीज़ चल रहा है कि ये व्यक्ति सीरियस है, और सीरियस लोग शायद ऐसे ही होते हैं जैसे ये व्यक्ति है। ठीक है। खैर, अगर मैं आपको ओवरऑल व्यू बताऊँ फरवरी मंथ का, तो फरवरी मंथ में आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं कर्मा, जैसे कर्मा देखना, ठीक है, कर्मा देखोगे आप। अगर अगर आपने किसी के साथ गलत करा था या फिर किसी ने आपके साथ गलत करा था तो कर्मा मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है। और फरवरी मंथ में एक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप जैसे कहते हैं ना कि एक यू टर्न लेना कुछ चीज़ों के लिए। जैसे अगर आप कुछ चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ रहे थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे थे, या फिर सोच रहे थे कि अब मुझे वापस इन चीज़ों में कभी नहीं जाना, अपना दिमाग कभी मैं ख़राब नहीं करना चाहती या फिर चाहता, तो आप वापस से यू टर्न लेकर के किसी के पास वापस जाओगे। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में जो बात आपको इतने समय से समझ नहीं आ रही थी वो अब आपको फरवरी मंथ में समझ आ रही है। ठीक है। और फरवरी मंथ में ये चीज़ भी होगी कि आप अपने एक्चुअल में पावर को समझ पाओगे कि आप, मतलब क्या है ना कि आप अपने दिमाग को शायद जब जहाँ पे यूज़ करना चाहिए वहाँ नहीं यूज़ करते, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ यूज़ करते हो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जिस सिचुएशन में आपको इमोशनली सोचना चाहिए उस टाइम पे आप काफ़ी लॉजिकल हो जाते हो, है ना। और ख़ास करके ये तब होता है जब कोई आपके साथ इमोशनली आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है तो आप उसके साथ लॉजिकल हो जाओगे। अगर कोई आपको इमोशनली कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके साथ लॉजिकल हो जाओगे, है ना। अगर कोई आपको लॉजिकल बता रहा है तो आप उसके साथ इमोशनल हो जाओगे, है ना। तो बैलेंस की कमी है, आप अपने पावर को यूज़ सही तरीके से नहीं करते हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बार बार क्रिएट होती है। तो बेहतर है फरवरी मंथ में आप अगर कोई आपको इमोशनली कुछ बताने के लिए आ रहा है तो आप उसकी बातों को समझिए, ना कि लॉजिकल होकर के सोचिए कि इसका ये कहना गलत है, इसका ये कहना सही है। ठीक है। तो ये कुछ ओवरऑल व्यू है। लेट्स सी मेजर इवेंट क्या होगा कैंसर साइन फरवरी मंथ में। ओके, वी हैव जस्टिस। तो फरवरी मंथ में आप जस्टिस होता हुआ देखोगे। जैसे कर्मा, जैसे मैंने आपको बताया ही, कर्मा अगर किसी ने आपके साथ गलत करा था तो उसको उसका मिलेगा, अगर आपने किसी के साथ गलत करा था तो आपको भी आपका मिलेगा। तो कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और लेट्स सी, अब हम देखते हैं पॉजिटिव इवेंट आपके लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। मैंने अभी आपको यही बताया था, यही मैंने अभी आपको बताया। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसे यू टर्न लेकर के वापस किसी के पास जाना ये चीज़ दिखाई दे रही है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये जो भी इंसान है ना, ये जो भी इंसान है, ट्रस्ट मी, ये इंसान ऐसा नहीं है। देखिए, बुरा मत मानिएगा एक बात की, बट येस, अगर मैं इसकी लाइफ के हिसाब से बताऊँ ना और इसकी एनर्जी बताऊँ क्या ये सोचता है, तो देखिए ये इसको भी पता है और ये इसकी लाइफ में जितने लोग हैं उनको भी पता है, मतलब जिनको भी आपके बारे में पता है उन सभी लोगों को पता है कि इस इंसान को आपसे कई गुना ज़्यादा अच्छा इंसान मिल जाएगा। बुरा मत मानिएगा, बट ये इसकी लाइफ की दास्ता है कि इसको पता है कि इसको आपसे अच्छा मिल जाएगा, और शायद इसके पास ऑप्शन भी कई सारे हैं आपके अलावा, लेकिन ये फिर भी नहीं जाना चाहता, आपके बगैर नहीं रहना चाहता ये इंसान। आप मतलब आपके बगैर नहीं सोचना चाहता कुछ, और पता नहीं क्यों ये इंसान आपको ही चाहता है, आपके अलावा ये किसी को देखना भी नहीं चाहता अपने लाइफ में। ठीक है। और जो भी इसको ये सलाह देता है कि तुम्हें आगे अच्छे लोग मिल जाएंगे, चाहे फिर तुम्हें इससे अच्छे लोग मिल जाएंगे, वो इग्नोर करता है इस बात को, बिल्कुल इग्नोर, जैसे सुना ही नहीं है इसने ये बात, राइट। तो देखिए, ये इंसान सबको हटा करके आपको चूज़ कर रहा है, मतलब सबको इग्नोर करके। इसके पास अच्छे अच्छे ऑप्शन भी है लेकिन ये सबको इग्नोर करके आपको चूज़ कर रहा है। बेहतर है आपको देखना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सीरियस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने जितनी भी रीडिंग्स करी है ना आज तक, मैंने आज तक इतनी सीरियस एनर्जी नहीं देखी किसी की, कि कोई किसी के लिए इतना ज़्यादा सीरियस है। सच में नहीं देखा मैंने आज तक ऐसा कुछ। मैंने यही आज तक रीडिंग करी है तो मैंने यही देखा है आज तक कि बेटर ऑप्शन नहीं है,
मतलब जनरली बता रही हूँ मैं आपको कि बेटर ऑप्शन नहीं है, इस वजह से कोई किसी के पास रुका हुआ है। कुछ लोगों का ये है कि उनको कोई अच्छा मिल जाएगा तो वो चले जाएंगे, फ्यूचर की एनर्जी होती है। लेकिन आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा है जिसको कितना भी अच्छा कोई मिल जाए लेकिन इसको आपके पास ही रहना है। आज तक मैंने ऐसी रीडिंग नहीं करी है। इंटरेस्टिंग है ना। लेट्स सी उसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको कि आपकी लाइफ में कौन सी पॉजिटिव मतलब कौन सा पॉजिटिव इवेंट होने वाला है, तो दूसरा जो पॉजिटिव इवेंट होगा वो यही होगा कि आप क्लियर हो जाओगे, समझ जाओगे बात को, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहोगे अपनी लाइफ में। और लास्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में वो यही होगा कि आप एक्चुअल में डायरेक्शन ढूंढ पाओगे, ठीक है, एक्चुअल में डायरेक्शन ढूंढ पाओगे। मतलब आप वो इंसान नहीं हो जो अच्छे डिसीजंस लेता हो, आप डिसीजंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा कच्चे हो। आपको पसंद नहीं है कि आपके पास दो ऑप्शंस रख दिया जाए कि ये या तो फिर ये। आपको वो चीज़ बहुत गुस्सा दिलाती है, राइट। आपको अपनी मन मर्जी से जीना है, लेकिन आपको भी देखना पड़ेगा हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता, राइट, कि हम जो चाहे वही हो। लेट्स सी, वी हैव गोइंग विद द फ्लो, वी हैव करेज। शायद ना ये इंसान ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब ये आपको बहुत सपोर्ट करता है, लाइक बहुत सपोर्ट, मतलब हर चीज़ में ना ये इंसान आपको सपोर्ट करता रहता है कि हाँ आप करो, आप बेस्ट कर रहे हो, अरे आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, आपको कभी कभी खुद लगता है कि ये जितनी तारीफ़ करता है इंसान मेरे काम की, चाहे फिर मेरी, मैं उतना हूँ भी, मैं उतनी तारीफ़ डिज़र्व करती हूँ या फिर करता हूँ। आपको यही लगता है हर वक्त, क्योंकि काफ़ी सपोर्ट करता है ये इंसान आपको। ओके, सो अगर हम बात करें कि आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तो एक तो आप चाहते थे अपनी लाइफ में खुश रहना और कहीं ना कहीं चाहते थे कि क्लियर रहे जो रहे, और क्लैरिटी के बिना अब आप भी कुछ नहीं चाहते, आप चाहते हो क्लैरिटी अपने लाइफ में, राइट। अब आप भी चाहते हो कि आप एक डिसीज़न लो और फाइनली चीज़ें जो है वो टॉक्सिसिटी एंड हो। तो वो एक मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, आपकी तरफ खुद सिचुएशन चल के आएगी और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, लेकिन खुद ब खुद चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, ठीक है। जैसे कहते हैं कि कभी कभी हमारे लिए यूनिवर्स बहुत कुछ करते हैं, राइट। तो वैसे ही कुछ फरवरी मंथ में समझ लीजिए, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। तो फरवरी मंथ में आप गो विद द फ्लो रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं करना है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, गो विद द फ्लो रहना है, जब जो सही लगे वो करिए, ठीक है। द फूल का कार्ड है, और आप आप खुद के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे हो कैंसर साइन, वो आपको फरवरी मंथ में समझ आएगा कि एक्चुअल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है डिसीजंस लेने से, या फिर क्या है ऐसा जो आपको बार बार रोक रहा है। तो वो चीज़ आपको समझ आएगी फरवरी मंथ में। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैंसर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।